रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। नवी मुंबई यश्वी हत्याकांड पर बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी दाऊद शेख की हो गई गिरफ्तारी। पुलिस ने दाऊद शेख को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी जानकारी नवी मुंबई से आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी हो चुकी। सत्यप्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त है। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है, कैसे गिरफ्तारी हो पाई? जिस दाऊद की लगातार दरकार थी, जिसको लगातार ढूंढा जा रहा था, वो आखिरकार हत्या चढ़ गया। यशवी सिंधे हत्या मामले में आरोपी दाऊद शेख को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है और लगातार इस पूरे मामले में मुंबई की उड़न पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल कर रही थी और लगातार लोकेशन उसका बदल रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच के हत्या पर आरोपी चढ़ चुका है। जानकारी यह है कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के शाहपुर की पहाड़ी क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बार बार लोकेशन बदलने की वजह से ये पुलिस को गुमराह कर रहा था। हालांकि कल पुलिस कह रही थी कि हम आरोपी तक पहुंच गए हैं, लेकिन चूंकि लोकेशन बदल रहा है इसलिए उसकी गिरफ्तारी में विलंब हो रहा है और लगातार परिवार की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो पुलिस के खिलाफ धरना आंदोलन करने की बात की जा रही थी। अब ऐसे में आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार दाऊद शेख ने मृतका यशवी सिंधे की हत्या क्यों की, क्योंकि पुराने संबंध भी थे, काफी लंबे समय से दोनों एक दूसरे के संपर्क में भी रहे। इस बीच हत्या का कारण क्या कुछ हो सकता है, इस पर जो है पुलिस अब आगे की जांच करेगी। लेकिन कर्नाटक से आरोपी को पुलिस मुंबई ला रही है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पीसी के बाद जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि हत्या के कारण क्या, इसको तो जानना ही है, लेकिन ये कैसे कर्नाटक पहुंच गया, कैसे बार बार घुमाता रहा, अब कैसे कामयाबी मिली, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, पुलिस की जांच में जो जानकारी मिली है कि 2019 में जब इसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई थी, इसकी गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद यह 6 महीने के बाद सीधे कर्नाटक चला गया, जहां पर उसने शादी रचाई, उसके 2 बच्चे भी हैं और वहीं रह रहा था। लेकिन समय समय पर वह लगातार मृतका यशवी सिंधे के संपर्क में भी रहा, कई बार फोन भी किया। पिछले दिनों जिस तरह से जानकारी मिली कि 24 जुलाई को उसने यशवी को फोन किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था और बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इसलिए मिलना है। और करीब यह पूरा मामला 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब लंच टाइम होता है, उसी दौरान जो है यशवी सिंधे उससे मिलने गई थी और इस दौरान यह हत्या की साजिश उसने रची थी और उसने हत्या को अंजाम दिया। अब इसके पीछे की कड़ी क्या है, क्या कोई और लोग इस पूरे मामले में शामिल थे या फिर रेकी कर रहे थे, इस तमाम बातों को जो पुलिस खंगालेगी। लेकिन जाहिर तौर पर इस जघन्य अपराध के बदले जो है लोगों की मांग है इस अदम आरोपी को जो है कहीं न कहीं सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिसको लेकर परिवार भी अडिग है और स्थानीय प्रशासन भी देख रहा है कि किस तरह की स्थिति है और जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है कि क्योंकि जितने संगीन आरोप उतने गंभीर जो है सजा भी होती है। और यही वजह है कि पहले इसके आरोपों की जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर क्या सजा मुकर्रर की जाए ये तय किया जाएगा। जाहिर तौर पर अब आगे ये तय होगा कि इसको क्या सजा मुकर्रर की जाए। सत्यप्रकाश, आपका फिलहाल बहुत ही शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।